नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हर घर की थाली से लेकर जेब तक असर डालता है, जिसको कहते हैं महंगाई। आप चाहे गांव के खेत में हल चलाते हो या शहर में ऑफिस में जाते हो, चाहे रिक्शा चलाते हो या बड़ा कारोबार करते हो, महंगाई की मार सब पर बराबर पड़ रही है। आज हम समझेंगे महंगाई क्यों बढ़ती है, इसका असर क्या है और इससे निपटने के लिए सरकार और हम मिलकर क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धीरे धीरे इस कहानी को खोलते हैं। महंगाई क्यों बढ़ रही है? देखिए दोस्तों, चीज़ें महंगी क्यों हो रही हैं, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है दुनिया का असर। कोरोना के बाद दुनिया का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। माल ढुलाई महंगी हो गई है, तेल गैस जैसी चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब गाड़ी में पेट्रोल डालना हो या ट्रैक्टर चलाना हो, जेब ढीली हो रही है। बाहर के देशों में भी महंगाई बढ़ रही है, तो उसका सीधा असर हम पर पड़ता है। दूसरा कारण है अपने देश के हालात। मौसम का मिजाज बिगड़ गया है दोस्तों। कभी बेमौसम बारिश, कभी सूखा। इससे खेती किसानी पर असर पड़ रहा है। अनाज भाजी महंगी हो गई है। कई ज़रूरी चीज़ें हम विदेश से मंगाते हैं, जैसे तेल दाल बाहर से महंगा आता है, तो यहाँ भी महंगा बिकता है। टैक्स और कर कभी बढ़ जाते हैं, सब्सिडी कम हो जाती है, जिससे कीमतें ऊपर चढ़ती हैं। दुकानदार और बाजार की चाल। लोग जब सुनते हैं कि चीज़ें महंगी होंगी, तो दुकानदार पहले ही दाम बढ़ा देते हैं। माल ढुलाई और किराए के दाम बढ़ने से भी महंगाई के ऊपर असर पड़ता है। अब इस महंगाई का जनता के ऊपर क्या असर पड़ता है, अब सुनिए। आजकल 100 रुपये में उतना सामान नहीं आता जितना पहले आता था। घर का बजट गड़बड़ हो गया है। खाने पीने पर भी असर हो गया है। लोग पहले जो अच्छा अनाज दाल दूध खाते थे, अब उसकी जगह सस्ता विकल्प लेने लगे हैं। बच्चों का पोषण भी प्रभावित हो रहा है। सेहत और पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है महंगाई के कारण। जैसे दवाइयाँ हो गई, इलाज हो गई, ये सब महंगे होते जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ गया है। फीस किताबें सब महंगी हो गई हैं। अब महंगाई की वजह से तनाव भी बढ़ रहा है। कमाई वही है, खर्च बढ़ गए हैं। गरीब सबसे ज़्यादा दबाव में है। मध्यम वर्ग को भी अपनी बचत तोड़नी पड़ रही है। किसानों और दुकानदारों पर भी महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। किसान को उत्पादन लागत बढ़ने के बाद भी उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। छोटे दुकानदारों का खर्च बढ़ गया है, लेकिन ग्राहक खरीदने में कटौती कर रहे हैं। महंगाई को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? आखिर सरकार क्या कोशिश कर रही है, लेकिन चुनौतियां भी तो बहुत बड़ी हैं। अब तक के कदम जो सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए उठाया है, एमएसपी बढ़ाया ताकि किसानों को दाम मिले, एलपीजी तेल जैसी चीज़ों पर सब्सिडी दी, कुछ चीज़ों पर टैक्स घटाया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन कार्ड से गरीबों को अनाज मिल रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए महंगाई रोकने के लिए? बाजार में कीमतों की सख्त निगरानी हो, जरूरी चीज़ों पर टैक्स और ड्यूटी घटाई जाए, खेती किसानी में निवेश भी बढ़ाया जाए, छोटे दुकानदारों और उद्योगों को राहत मिले, रोजगार के नए मौके पैदा किए जाएं ताकि लोगों की आय बढ़ सके। अब सवाल पैदा होता है कि हम और आप जैसे आम लोग
क्या कर सकते हैं महंगाई से बचने के लिए। घर का सही बजट बनाइए, घर का बजट सही तरीके से बनाइए, ज़रूरत की चीज़ों पर फोकस करें, शौक का थोड़ा कंट्रोल करें। बिजली पानी बचाइए, मौसमी फल सब्जी खाइए जो सस्ती हों, लोकल बाज़ार को सपोर्ट कीजिए ताकि छोटे दुकानदार भी टिक सकें। थोड़ा थोड़ा बचत करने की आदत डालें। तो भाइयों और बहनों, महंगाई की मार हर किसी पर है, लेकिन जब जनता जागरूक होती है तो आवाज़ उठाती है। सरकार को कदम उठाने पड़ते हैं। हमारा मकसद सिर्फ शिकायत करना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाधान ढूंढना भी होना चाहिए। आपके वोट की ताकत है, आपकी आवाज़ की ताकत है। अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो समझदारी से खर्च करना और सही नेतृत्व चुनना ज़रूरी हो गया है। तो आइए हम सब मिलकर महंगाई से लड़ने का संकल्प लें। सिर्फ सरकार पर ही नहीं, खुद पर भी भरोसा करें। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। धन्यवाद। यदि आप लोग को मेरा ये विचार और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो ओके, धन्यवाद।